हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट स्ट्रेस। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक बॉडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस जैसे हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, तो उसमें क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है। मीन्स उसका शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर वो बॉडी क्या करना चाहती है, अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहती है। क्या करती है वो बॉडी, अपनी इनिशियल पहले शेप में आना चाहते हैं। जैसे हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वो क्या होती है, खिंचती है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या कहें, डिफॉर्म किया, क्योंकि उसका शेप और साइज चेंज कर दिया। उसके बाद होता क्या है उसमें कि वो अपनी पोजीशन में आने के लिए, यानी अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पोजीशन, उसके मॉलिक्यूल अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए रेस्टोरिंग फोर्स लगाती है। यानी वो रेस्टोरिंग फोर्स जो डिफॉर्मिंग बॉडी पर कितना लग रहा है, पर यूनिट एरिया में, जो डिफॉर्मिंग बॉडी है, डिफॉर्म्ड बॉडी पर यूनिट एरिया में कितना रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। तो इसकी डेफिनेशन बनती है आपकी, द इंटरनल फोर्स एक्टिंग। इंटरनल फोर्स मीन्स रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा होगा उस पर, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स ही उसको कहां पर ला रहे हैं, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में ला रहे हैं, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में ला रही है। द इंटरनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी आपकी क्या है, इंटरनल फोर्स, कितना इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडी पर यूनिट एरिया में कितना रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, उसी को हमने कहा स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है रेस्टोरिंग फोर्स F upon area of cross sections। अगर if there is no permanent changes in the configurations, अगर suppose करें if there is no permanent changes in the configurations, permanent changes in the configurations, अगर परमानेंट चेंजेस नहीं है कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द बॉडी, कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द बॉडी, तो क्या कह सकते हैं हम, अगर इसमें चेंजेस नहीं है, कोई बॉडी डिफॉर्म हो रही है, कोई परमानेंट चेंजेस नहीं है, दैट इज हम क्या कह सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ प्लास्टिक बिहेवियर। यानी इन द एब्सेंस ऑफ प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द बॉडी, द रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू द अपोजिट, क्या है, अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड। तो उस कंडीशन में क्या होगी, आपकी रेस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होगा, अपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्सेस। अगर कोई परमानेंट चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो तभी वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन, दैट्स द क्वांटिटेटिवली स्ट्रेस कैन बी, क्या लिख सकते हैं हम, स्ट्रेस एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स S इज इक्वल टू, ये क्या है आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस S इज इक्वल टू एक्सटर्नल, इसके बदले क्या लिख देंगे, ये यही तो ला रहा है, एक्सटर्नल फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स के इक्वल हो रहा है, तो तभी वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं उस कंडीशन में, एक्सटर्नल क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन, वही सेम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा। तो तभी तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आएगी। जब हम खींचेंगे तो उसके उसी के बराबर क्या लगना चाहिए, उसका डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा होगा, तभी वो क्या होगी, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आएगी, तो उस टाइम ये ऐसा होगा। तो स्ट्रेस को हम ऐसे डिनोट करेंगे, या रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। अब इसकी यूनिट पर बात चलते हैं, यूनिट क्या होगी इसकी, देखो यूनिट की बात करते हैं। देखो यूनिट क्या होगी, देखो रेस्टोरिंग फोर्स की यूनिट क्या होती है आपकी, रेस्टोरिंग फोर्स मींस न्यूटन होगी, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी आपकी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होती है, यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं,
न्यूटन m-1, न्यूटन m-2 भी लिख सकते हैं। ये क्या होगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन m-1। इसकी सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, पास्कल। पास्कल जिसे हम पीए से डिनोट करते हैं। देखो सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस की बात करते हैं। सीजीएस की बात क्या करेंगे, सीजीएस में क्या होगा, न्यूटन को क्या लिखते हैं, डाइन मीटर स्क्वायर को, डाइन पर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर, या डाइन सेंटीमीटर की पावर -2। ये क्या हो गया आपकी, इसकी सीजीएस यूनिट कहलाएगी। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml-t-2 होता है, अपॉन एरिया का क्या होता है, L2 होता है। ये ऊपर गया तो क्या होगा, l की पावर -2 होगी, 1 कैंसिल हुआ तो यहां पर क्या बनेगा, ml-1t-2 बनेगा। ये ml-1t-2 ये क्या होगा आपका, सेम जैसा प्रेशर है उसका जैसा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये क्या है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये क्या है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्ट्रेस क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा आपका। देखिए नेक्स्ट है हमारी, इसको क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं हम स्ट्रेस को, यानी ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड फोर्स के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, बेसिस ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, यानी ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड फोर्सेस के हिसाब से हम इसको, अप्लाइड फोर्सेस से हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं स्ट्रेस को। स्ट्रेस पहला है आपका नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, पहला है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, या इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, पहला है जो हमारा नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। देखो इट इज डिफाइंड एज रेस्टोरिंग पर यूनिट एरिया एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी इट इज डिफाइंड एज, ये कैसे, इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज द रेस्टोरिंग पर यूनिट एरिया, एज द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एक्ट्स, restoring per unit area acts perpendicular to the surface of the body, perpendicular to the surface of the body। देखो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया में कितना एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर सरफेस बॉडी के, यानी एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस बॉडी इज कॉल्ड ए नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, कैसे, इट इज डिफाइंड एज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया में एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, उसी को हमने कहा नॉर्मल स्ट्रेस। ये भी दो टाइप के होते हैं आपके, पहला टाइप है टेंसाइल स्ट्रेस, यानी नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, पहला है आपका टेंसाइल स्ट्रेस, सेम होगा। देखो अगर when two body opposite forces are applied, अगर दो बॉडी पर हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड कर रहे हैं, when two equal and opposite forces are applied, ये बॉडी है हमारी, ये कोई बॉडी है, इस पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स F नीचे की ओर, एक फोर्स F ऊपर की ओर। सपोज करो टू फोर्सेस आर अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ द सर्कुलर रॉड, इस सर्कुलर रॉड के अपोजिट हम क्या कर रहे हैं, तो टू इंक्रीज द इट्स लेंथ, तो इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी,
लेंथ देन ए रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स एफ नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। तो इस कंडीशन में जो रेस्टोरिंग फोर्स जो है इक्वल होगा अप्लाइड फोर्स एफ के, वो क्या होगा नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। देखो ये क्या होगा रेस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगा, ये नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन मींस इस क्रॉस सेक्शन की क्या है आपका परपेंडिकुलर है ये, इसी को हम क्या कर रहे हैं, देखो कोई रॉड है उस पर टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस क्या कर रहे हैं, इसकी लेंथ क्या है सपोज एल लेंथ की है, इसके एंड्स के अक्रॉस हम क्या कर रहे हैं फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं दोनों एंड्स, तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, तो इसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल होगा इस अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। तो ये जो अप्लाइड क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी ए है और इसका भी क्या है ए है, दोनों क्रॉस सेक्शन। तो इस एरिया के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है उसी को हम कहते हैं टेंसाइल, क्या टेंसाइल। तो दिस रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस को हम क्या लिखेंगे एफ अपॉन ए। ये समझ में आया, ये रॉड है हमारी, दोनों ओर क्या कर रहे हैं हम दोनों ओर फोर्स अप्लाइड किया, तो इसमें जो अप्लाइड फोर्स होगा वो रेस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगा। हमसे क्या कहा है एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होता है रेस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगा। जो अप्लाइड फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तभी इसको हम कह रहे हैं टेंसाइल क्या फोर्सेस। सपोज हमने इसको क्या किया, आपने फोर्सेस लगाया तो इसकी लेंथ में क्या हुआ इंक्रीजमेंट हुआ। सपोज हमने क्या लगाया इस पर क्या किया, ये ऐसे इंक्रीज होगी इसकी लेंथ, इसको हमने एफ यहां पर भी लगाया एफ यहां पर भी लगाया, तो ये क्या बन गई आपकी एल प्लस डेल्टा एल क्या हुई इंक्रीज होगी, यानी डेल्टा एल क्या होगी इसकी लेंथ में चेंजेज आ गया। एल पहले थी तो टू इक्वल फोर्सेस एक्टिवली अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ, दिख रहे हैं आप अपोजिट डायरेक्शन में, देन फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड कितनी बनी आपकी इतना। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड, कितनी इंक्रीज हुई रॉड की लेंथ में, डेल्टा एल क्या हुई इतनी इंक्रीजमेंट लेंथ में हुई। कब, जब हमने रेस्टोरिंग फोर्स क्या किया परपेंडिकुलर लगाया किसके, इस प्लेन के, ये इस एरिया के परपेंडिकुलर लगाया, तो उस टाइम इतनी चेंजेस आए। अब नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसी का दूसरा पार्ट है नॉर्मल स्ट्रेस का कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस देखो, अगर टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस की बात कर रहे हैं, यहां पर भी सेम होगा, इक्वल एरिया के परपेंडिकुलर होगा इस टाइम्स। देखो when two equal and opposite forces at the ends of the rod, अब हमें फोर्स ऐसे न लगाकर कैसे लगा रहे हैं, ये फोर्स है, ये फोर्स इधर को पिचका रहे हैं, ये फोर्स F लग रहा है और ये भी F लग रहा है, दोनों का क्रॉस सेक्शन A है, ये क्या है आपकी L है, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब ये भी क्या है इस प्लेन के परपेंडिकुलरली लग रहा है, तो इसे कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। देखो ये प्लेन है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होता है, ये क्या होना चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये नीचे की ओर दबा रहे हैं, ये कंप्रेसिव क्या कहलाएगा आपका, ये डिक्रीज कर रहा है इट्स लेंथ। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ द रॉड टू डिक्रीज द लेंथ, दोनों ओर से वही कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी। सपोज इस कंडीशन में क्या बन रही है, इसकी लेंथ डेल्टा एल क्या हो रही है आपकी डिक्रीज हो रही है। हमने ऐसा फोर्स यूज किया F, ये A है, ये F है, ये A है, तो ये L माइनस डेल्टा L बन जा रही है, ये डेल्टा L डिक्रीज हो जा रही है, ठीक है। डिक्रीज इन द लेंथ ओवर कंप्रेस्ड हीट, ये कंप्रेस्ड हो जा रही है जब हम क्या करते हैं, जब हम रेस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो उस टाइम उसकी लेंथ डिक्रीज हो जा रही है, यानी पर यूनिट लेंथ कितने डिक्रीज हो रही है उसे हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसे भी हम F अपॉन A से क्या करते हैं डिनोट करते हैं, ठीक है। बात है सपोज किसी चीज की लेंथ क्या है L है, उसके बाद हमने उसको कंप्रेस किया तो उसकी लेंथ में कितनी कमी आई आपकी, डेल्टा L क्या हुई आपकी डिफॉर्म हुई है, बॉडी कम हुई है, वहां पर इंक्रीज हुई थी, तो यहां पर क्या हुई डेल्टा L इंक्रीज होगी। तो हम यहां पर क्या कहते हैं अंडर द टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कितना होता है, जीरो इज डिफॉर्म्ड, ठीक है।
तो ये तो है हमारी टेंसाइल स्ट्रेस, इज ऑल्सो नेम्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो पहला क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। ये इसमें फोर्स क्या कैसे लगा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। फोर्सेस के आधार पर हमने स्ट्रेस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगा, उसे हमने कहा नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप है स्ट्रेस का ऑन द बेसिस ऑफ किसके, फोर्सेस के, टेंजेंशियल स्ट्रेस। दूसरा है टेंजेंशियल ओवर शेयरिंग स्ट्रेस कहलाता है, ओवर शेयरिंग स्ट्रेस। देखो इसमें क्या होगा आपका, अगर कोई बॉडी फोर्स एक्ट कर रहा है टेंजेंशियली, ये क्या है, सपोज हमारी कोई बॉडी है, ये हमारी क्या है, आपकी बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है सपोज, ये बॉडी है हमारी, इस टाइप की बॉडी बनी हुई है, इसको हम लिख सकते हैं इसी टाइप की। ये बॉडी है, अगर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें फोर्स लगाते हैं टेंजेंशियल्स, तो ये क्या हो जाता है, इधर की ओर खिसक जाता है। ये बॉडी और क्या होती है, ये तो ठीक है आपकी, ये बॉडी ऐसे खिसक जाती है आपकी, ये बॉडी कैसे खिसक रही है आपकी, ऐसे, ये इनिशियल बॉडी ऐसी है। अगर हम इसमें टेंजेंशियली देखो, यहां से इतनी खिसक गई है ये, यानी टेंजेंशियली क्या हो रही है, खिसक रही है ये बॉडी, यानी ये क्या हो रहा है, हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, इसमें टेंजेंशियल ये फोर्स यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स ऑन ए टेंजेंशियल, अगर हम फोर्स टेंजेंशियल एक्ट करते हैं, द सरफेस ऑफ द बॉडी इट प्रोड्यूस द चेंज, शेप चेंज होता है ऑफ द बॉडी विदाउट एनी चेंज ऑफ वॉल्यूम, बिना वॉल्यूम चेंज किए हुए इसका शेप चेंज होता है। टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड, कैसा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, यानी ये भी क्या होगा आपका, एफ अपांस ए के इक्वल होगा, क्या होगा, एफ अपांस ए के इक्वल होगा। इन केस ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस डिफॉर्मिंग फोर्स एफ हम यूज कर रहे हैं, ये ए बॉडी है, तो इतना डिफॉर्म हो रही है आपकी बॉडी, ये देखो एक फोर्स, ये देखो इतना ही फोर्स क्या हो रही है, डिफॉर्म हो रही है, यानी थीटा एंगल पर क्या हो रही है आपकी, डिफॉर्म हो जा रही है आपकी बॉडी। लेंथ सेम है, इसकी लेंथ भी एल है और इसकी लेंथ भी एल है, बस वॉल्यूम भी क्या हो रही है आपकी, सेम है, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स लगाने पर डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन द सरफेस पर लग रहा है। ठीक है, ये तो है आपका टेंजेंशियल फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड फोर्सेस के हिसाब से हम स्ट्रेस को क्लासिफाइड करते जा रहे हैं। इसके बाद लास्ट इसका टाइप है हाइड्रोलिक ओवर बल्क स्ट्रेस। तीसरा है आपका हाइड्रोलिक लीक ओवर बल्क स्ट्रेस, जैसे वो होता है आपका हाइड्रोलिक और बल्क स्ट्रेस। देखो इसमें भी क्या होगा, यानी हम सिंपल सी बात है, पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, इसको हम इट इज ए बॉडी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल साइड्स corresponding the stress is called hydraulic stress. If a body is subjected to a uniform force, uniform means एक समान, uniform force from all sides, then the corresponding stress from all sides, then the corresponding stress is
is called hydraulic stress, is called hydraulic or bulk stress, बल्क स्ट्रेस। ठीक है, इसे हम बल्क स्ट्रेस। देयर इज अ चेंज इन ए वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यहां पर वॉल्यूम, बॉडी के वॉल्यूम में चेंज होगा बट शेप चेंज नहीं होगा। देखो शेप जैसा है वैसा ही रहेगा, शेप डज नॉट चेंज हो। वॉल्यूम क्या होगा इस कंडीशन में, चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, शेप डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। देखो अगर हम कोई क्यूब या क्यूबॉइड, देखो हम क्या करते हैं, यही है आपके, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इसका वॉल्यूम V है। देखो इसका वॉल्यूम पहले ऐसा था, ऐसा वो था, वॉल्यूम तो चेंज हुआ, शेप गोल था तो गोल ही रहेगा इसका। ये V वॉल्यूम है हमारा, V वॉल्यूम है, इस पर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स यूज कर रहे हैं। एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस पर फोर्स है, हम चारों ओर से एक टाइप के फोर्सेस लगा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। देखो इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं है, आपका वॉल्यूम चेंज नहीं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन शेप गोल है तो गोल ही रह रहा है, हमको चारों ओर से दबा रखा है, इसे हम कहते हैं बल्क स्ट्रेस। तो बल्क स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ये भी क्या होता है, F/A होता है, फोर्स, यानी पर यूनिट एरिया में हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो इस टाइप की कंडीशन, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है लेकिन शेप गोल का गोल पहले बाहर था, उसको हम दबाते दबाते गोल किया, तो इस टाइप की स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, बल्क स्ट्रेस। तो इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इस बल्क स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कहलाता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, यानी वॉल्यूम से, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहलाती है। ठीक है, दिस इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड distortion, changes in size, volume and shape, configuration of the body. This is called bulk stress, hydraulic stress, volumetric stress.